निष्कर्ष। भगवत गीता का अध्याय 9, जिसका शीर्षक राज विद्या योग है, गहन आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ऐसी शिक्षाएं देते हैं जो भक्ति, धार्मिकता और व्यक्तिगत आत्मा और सर्वोच्च प्राणी के बीच दिव्य संबंध का सार बताती है। जैसे ही हम इस अध्याय की खोज समाप्त करते हैं, आइए हम इसकी प्रमुख शिक्षाओं पर दोबारा गौर करें। अध्याय 9 की मुख्य शिक्षाएं। सार्वभौमिक प्रेम और समानता। भगवान कृष्ण अपने प्रेम की सार्वभौमिकता पर जोर देते हैं। इससे उनकी पृष्ठभूमि या कार्यों की परवाह किए बिना सभी प्राणियों तक विस्तारित करते हैं। वह घोषणा करते हैं कि परमात्मा सभी में समान रूप से मौजूद है और हमें इस अंतर्निहित एकता को पहचानने का आग्रह करते हैं। भक्ति का मार्ग। अध्याय 9 भक्ति मार्ग या भक्ति योग की प्रभावशीलता पर जोर देता है। यह ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण की वकालत करता है। इस बात पर जोर देता है कि ऐसी भक्ति अनुष्ठानों और औपचारिकताओं से परे है। भगवान की दिव्य महिमा को समझना। यह अध्याय सर्वोच्च की दिव्य महिमा पर प्रकाश डालता है, जो परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता को दर्शाता है। यह समझ परलौकिक वास्तविकता के साथ भक्त के संबंध को गहरा करने का काम करती है। समर्पण के माध्यम से आध्यात्मिक उत्थान। भगवान कृष्ण स्वयं को पूरी तरह से उनके प्रति समर्पण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सभी कार्यों और विचारों को परमात्मा को अर्पित करके व्यक्ति आध्यात्मिक उत्थान और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक प्राप्ति में समानता। अध्याय सामाजिक पदानुक्रम को तोड़ता है, यह घोषणा करते हुए कि सभी जन्म या सामाजिक स्थिति के परवाह किए बिना भक्ति और समर्पण के माध्यम से आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। भक्ति प्रथाओं की सरलता। मन को सर्वोच्च पर केंद्रित करने, भक्ति विकसित करने, पूजा में संलग्न होने और प्रणाम करने की निर्धारित प्रथाओं को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सुलभ और प्रभावी तरीकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आंतरिक संघर्ष पर चिंतन। अध्याय 9 की शिक्षाएं उन आंतरिक संघर्षों पर आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है जो अक्सर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे अस्तित्व के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच संघर्ष, सामाजिक उपेक्षाओं से उत्पन्न होने वाली दुविधाएं और अहंकार और इच्छा के साथ संघर्ष सभी को प्रकाश में लाया गया है। अध्याय भक्ति के मार्ग के माध्यम से इन संघर्षों को हल करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। इस परिवर्तनकारी यात्रा की सादगी और पहुंच पर जोर देता है। जैसे ही हम अपनी आंतरिक दुनिया की जटिलताओं से जूझते हैं, अध्याय 9 हमें